आधुनिक भारत में ईसाई चमत्कार, विश्वास, चंगाई और आशा की सच्ची कहानियां। कल्पना कीजिए, डॉक्टर कह रहे हैं अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। एक जानलेवा बीमारी, टूटी हुई उम्मीदें और भविष्य अंधकार में डूबा हुआ। और फिर एक साधारण प्रार्थना। आधुनिक भारत में जहां विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसी घटनाएं आज भी सामने आ रही हैं। ये कोई सदियों पुरानी कहानियां नहीं है, ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है, ये आज के भारत की सच्ची गवाहियां हैं। अस्पतालों से, गांवों से, शहरों से और चर्चों से आज हम भारत के हृदय में प्रवेश करेंगे और जानेंगे उन आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में जहां चंगाई, परिवर्तन और ईश्वरीय हस्तक्षेप मानव समझ से परे दिखाई देता है। ये चिकित्सा के विरुद्ध नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये वह स्थान है जहां विश्वास और वास्तविकता एक दूसरे से मिलते हैं। चमत्कार का अर्थ क्या है? सबसे पहले एक प्रश्न, चमत्कार क्या है? ईसाई विश्वास में चमत्कार कोई जादू नहीं है, यह कोई दिखावा नहीं है। चमत्कार वह क्षण है जब परमेश्वर प्राकृतिक नियमों से परे कार्य करता है। डॉक्टर इसे कह सकते हैं अचानक ठीक हो जाना, चिकित्सा से परे सुधार, बिना कारण ठीक होना। विश्वासी इसे कहते हैं परमेश्वर की कृपा, यीशु के नाम में चंगाई, प्रार्थना की सामर्थ्य। भारत में आज भी कई ईसाई समुदाय इलाज के साथ प्रार्थना को महत्व देते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है हम इलाज करते हैं लेकिन चंगाई परमेश्वर देता है। वेलांकन्नी, पूर्व का लूरदेस, तमिलनाडु के समुद्री तट पर स्थित एक छोटा सा नगर वेलांकन्नी। इसे कहा जाता है पूर्व का लूरदेस। हर वर्ष लाखों लोग, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, नंगे पांव मीलों दूर से यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। चर्च परिसर में आज भी आप देख सकते हैं बैसाखियां, सहारे की छड़ियां, मेडिकल रिपोर्ट्स, हाथ से लिखी गवाहियां। ये सब किसी कहानी का प्रमाण है। एक महिला जिसे अंतिम चरण का कैंसर बताया गया था, कुछ महीनों बाद उसकी रिपोर्ट सामान्य आई। एक बच्चा जो चल नहीं सकता था, बाद में उसी प्रांगण में दौड़ता हुआ देखा गया। डॉक्टरों ने कहा हम इसे समझा नहीं सकते। विश्वासियों ने कहा यीशु ने चंगा किया। आज भी वेलांकन्नी हजारों लोगों के लिए आशा का केंद्र बना हुआ है। डॉक्टर पॉल ब्रांड और करुणा की चंगाई 20वीं शताब्दी में भारत एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। रोगियों को समाज से निकाल दिया जाता था, उन्हें असाध्य माना जाता था। उसी समय भारत आए डॉक्टर पॉल ब्रांड, एक ईसाई सर्जन। उनका योगदान केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं था। उन्होंने देखा तंत्रिकाओं का अप्रत्याशित पुनर्निर्माण, उम्मीद से कहीं अधिक तेज सुधार, रोगियों में मानसिक और आत्मिक चंगाई। डॉक्टर ब्रांड ने कहा हम रोग का इलाज करते हैं लेकिन आत्मा को चंगा करने वाला परमेश्वर है। उनके रोगियों ने गवाही दी कि चंगाई केवल शरीर में नहीं, हृदय में भी हुई। नागालैंड का पुनर्जागरण, पूर्वोत्तर भारत में स्थित नागालैंड। यहाँ ईसाई विश्वास ने केवल व्यक्तियों को नहीं, पूरे समाज को बदला। प्रार्थना सभाओं के दौरान लोगों ने गवाही दी। टीबी से चंगाई, नशे से मुक्ति, टूटी हुई परिवारों की बहाली। जहां अस्पताल नहीं थे वहां प्रार्थना थी, जहां हिंसा थी वहां शांति आई। एक बुजुर्ग ने कहा हमने चंगाई के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमारी भूमि को चंगा किया। यहाँ चमत्कार केवल शरीर तक सीमित नहीं थे, वे जीवन परिवर्तन थे। केरल, जहां विज्ञान और विश्वास साथ चलते हैं। केरल भारत के सबसे चिकित्सकीय रूप से उन्नत राज्यों में से एक है, फिर भी यहाँ से अद्भुत गवाहियां सामने आती हैं। कुछ लोगों को बताया गया अब समय बहुत कम है, पर चर्च की सामूहिक प्रार्थना के बाद रिपोर्ट्स बदल गईं। कई चर्चों में सख्त नियम है, बिना मेडिकल पुष्टि के गवाही नहीं, इलाज रोकने की अनुमति नहीं, केवल सत्य और विनम्रता। डॉक्टर कहते हैं हमारे पास कोई कारण नहीं है, विश्वासी कहते हैं यीशु जीवित है। हैदराबाद की प्रार्थना सभाएं। हैदराबाद में खुली प्रार्थना सभाओं में हजारों लोग आए। कुछ ने कहा सुनने की शक्ति लौट आई, पुराना दर्द समाप्त हुआ, मन को शांति मिली। हर किसी को शारीरिक चंगाई नहीं मिली, लेकिन बहुतों को आशा और साहस मिला। और यही भी एक चमत्कार है। क्या हर प्रार्थना में चमत्कार होता है? नहीं। क्या विश्वास दवा का स्थान ले लेता है? नहीं।
पर ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आशा अभी भी जीवित है, कि प्रार्थना अभी भी सामर्थी है, कि परमेश्वर दूर नहीं है। बाइबल कहती है, इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह कल, आज और सदा एक सा है। आधुनिक भारत में अस्पतालों और तकनीक के बीच विश्वास आज भी दिलों को छू रहा है। ये कहानियां आपको मजबूर नहीं करती, ये आपको आमंत्रित करती है सोचने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और विश्वास करने के लिए। क्या आज भी चमत्कार संभव है?